हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जून वाले रिजल्ट भी आ चुका है, ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस आपका हो चुका है और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। और नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पीएचडी में एडमिशन। तो पीएचडी की एडमिशन की बात करें तो अभी इग्नू ने 24 सब्जेक्ट में 24 विषयों में अपने जो एडमिशन है उनको ओपन किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, बिना नेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या, लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप देखिएगा इस न्यूज को कि अभी जो 2025 का जो आपका सत्र है उसके लिए प्रवेश परीक्षा है जो इग्नू ने शुरू की है। और इसमें 24 विषय यानी 24 सब्जेक्ट हैं जिसमें इन्होंने अपनी वैकेंसी आउट की है। अब वो 24 सब्जेक्ट में जैसे मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो अंग्रेजी में सीट है, हिंदी में है, शिक्षा में है, प्रबंधन में है, वाणिज्य में है, कॉमर्स की भी है, लोक प्रशासन की है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, लो, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, ऐसे करके 24 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इग्नू ने अपनी वैकेंसी है वो निकाली है। इग्नू के से अगर आप पीएचडी करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं इग्नू से पीएचडी करना, तो 24 सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है जो आउट हो चुकी है। अब बाकी सब्जेक्ट आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके मेंशन है कि किस सब्जेक्ट में कितनी आपकी वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, इसमें आप मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, कंप्लीट मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो परसेंटेज चाहिए वो 55% आपका होना चाहिए। और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे आप SC ST और अदर रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। किसमें? आपके एमए में, MSc में जो मास्टर डिग्री है उसमें आपको 55% है जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटीज का क्राइटेरिया है। इसके अलावा पीएचडी इग्नू से पार्ट टाइम भी होती है और फुल टाइम भी होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि डिस्टेंस मोड पे कोई पीएचडी है जो आपकी नहीं होती। डिस्टेंस मोड में आपकी पीएचडी नहीं होगी। पीएचडी आपको यहां पर रेगुलर मोड में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। उसके अलावा क्या बिना नेट के भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिना नेट के भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिसका नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, पीएचडी के लिए क्वालिफाई है, यानी कि इस बार अगर आपका जेआरएफ हुआ है, आपका नेट हुआ है, या आपने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो और आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। आपके लिए क्या करना है, नो एंट्रेंस टेस्ट, आपके लिए कोई टेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू में टेस्ट के आपके 70% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का आपका रहेगा 30%, वैसे जो यूजीसी के नियम है उसी के अनुसार। और जिसका नेट नहीं है, जिसका नेट नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में आपका रहेगा इंटरव्यू। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें। इसके अलावा मैं बात करूं कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त तक आप इसके फॉर्म है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, कहां से अपन को अप्लाई करना है, इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हमें इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो वहां से जाके आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ में आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि जो स्टूडेंट यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए पेपर 1 का प्रतिज्ञा बैच है जो शुरू हो चुका है, फाउंडेशन बैच है, जो कि आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन भी मिलेगा प्लस ऑफलाइन भी मिलेगा। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में दोनों में आपको ये मिल जाएगा। साथ में पेपर 2 के लिए भी आपके फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे हिस्ट्री का बैच आपका शुरू हो चुका है,
ज्योग्राफी का बैच शुरू हो चुका है, लॉ का बैच शुरू हो चुका है, हिंदी का बैच शुरू हो चुका है आपका, प्लस इकोनॉमिक्स का बैच है जो आपके शुरू हो चुके हैं। तो ये सारे पेपर 2 के बैचेज आपके लिए शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर हम बात करूँ हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए, तो आपका सम्राट बैच है जो फाउंडेशन बैच है जो आपके लिए शुरू किया गया है। और ये सब बैचेज आपको मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाओ, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स हैं जो आपको मिलते रहे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा। और जो भी स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये 3 साल की वैलिडिटी है जीआरएफ की, 1 साल की है नेट की और 1 साल की पीएचडी की। मतलब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो नेट का सर्टिफिकेट वैसे तो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, लेकिन पीएचडी के लिए ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एडमिशन लीजिए। ठीक है जी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।